तो पहले आप एक साइड कर लो, फिर बेशक दूसरी साइड कर लो, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने सिम्प्लिसियो फंडल हाइट ले ली थी, आपने फंडल ग्रिप कर ली थी, आपने लैटरल ग्रिप कर ली थी। उसके बाद देयर आर 2 P ग्रिप्स, पॉलिक ग्रिप एंड पेल्विक ग्रिप, पॉलिक ग्रिप एंड पेल्विक ग्रिप। पॉलिक ग्रिप ये, नॉट ये, यहाँ नहीं है, मूवमेंट इज एट रिस्ट जॉइंट, ठीक है। जिसका क्रिकेटर ट्विस्ट देता है ना इसको, तो आपने सीधा इसको ट्विस्ट देना है, तो आपने ये आदत करनी है, ये आपकी होनी चाहिए। अब आपने इसमें देखना है कि आपका लोअर पोल में क्या है। आप ये देखो, मैं इन सब ग्रिप्स में आई एम फेसिंग द पेशेंट, मैं पेशेंट को साथ साथ देख रही हूँ। सिर्फ एक ग्रिप आएगी जिसके बीच में मैं पेल्विक ग्रिप में, जिसमें आई मेरी बैक टूवर्ड्स द पेशेंट, ठीक है। पॉलिक ग्रिप पे मैंने लोअर पोल पकड़ा, यूट्रस के लोअर पोल पे आई, और लोअर पोल पे आके मैंने ये मूव किया। मेरा अगर जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट होगा वो मूव नहीं करेगा, मेरा हाथ मूव करेगा, ये मेरा हाथ स्ट्राइक है, ठीक है। अब अगर ये हेड है तो हार्ड है, ठीक है, और स्मॉल है, और अगर ये बटक है तो ये ब्रॉड है और फनल, सेम लाइक जैसे फनल ग्रिप में फीलिंग थी। तो बटक देखो, इसके ऊपर क्या होता है, इतना ज़्यादा फैट है तो बटक फर्म होती है, फील होती है, बोन अंदर करके है, हेड में ऊपर कुछ भी नहीं है, स्कैल्प है, तो आप डायरेक्टली स्कैल्प को टच कर रहे हो, ये अपनी स्कैल्प को हाथ मार के देखो कैसी फीलिंग है, ठीक है ना। ये है, तो ये बेबी का हेड की है, तो प्रेजेंटिंग पार्ट ये है, तो यू फील इट, तो यू कंफर्म योर प्रेजेंटेशन, इस केफालिक और ब्रीच। एक बात, दूसरी चीज़ का आप ये अंदाज़ा करते हो कि रिमेंबर pelvic examination is with 2 hands, the pelvic grip is with 2 hands, you will never forget it, otherwise students do forget it, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, बताती हूँ अभी, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी ग्रिप हमने एक हाथ से करनी थी, कौन सी गलत नाम भूल जाते हैं। बाय मैनुअल पेल्विक एग्जामिनेशन जो गायनी में है विद 2 हैंड्स है ना, एक हाथ यहाँ है, एक हाथ यहाँ है। बाय मैनुअल पेल्विक एग्जामिनेशन जिसको हम कहते हैं पीवी, तो पीवी बेसिकली इट्स बाय मैनुअल पेल्विक एग्जामिनेशन, तो वो 2 हाथों से है, तो पेल्विक ग्रिप भी 2 हाथों से, ठीक है, याद रहेगा ना। अब आपने इसमें करना है, ये आपकी बैक टूवर्ड्स द पेशेंट है, यू ब्रिंग योर हैंड्स बिलो द लोअर पोल। अगर आपका प्रेजेंटिंग पार्ट के नीचे हाथ कन्वर्ज हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंटिंग पार्ट टोटल ऊपर पड़ा, क्योंकि ये पेल्विक इनलेट है। जब एक चीज़ इनलेट के बीच में घुसना शुरू हो गई है तो आपके हेड हाथ कभी भी कन्वर्ज नहीं करेंगे, कन्वर्ज तभी करेंगे मैं जब इसके ऊपर ऐसे आ जाऊँ, ठीक है। तो ये देखो, अब आर्बिट्री डिवीजन है जो आप अपने माइंड में बनाओगे, जो आप कर कर के प्रैक्टिस कर कर के आपको समझ आती है, ये आपको कोई सिखा नहीं सकता। वी हैव डिवाइडेड द हेड इन 5 पार्ट्स, ठीक। दूसरी बात ये याद रखो, बोलना वो है जो आपको यहाँ मिले। ये स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, जी हमने कहा जी 3/5, इसका मतलब है कि हमारे जो है ना 2 हिस्से ऊपर है। नो, व्हेन यू आर सेइंग 3/5, इसका मतलब है यू कैन फील 3 पार्ट्स एब्डोमिनल, यू आर डूइंग एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, तो व्हाई यू आर सेइंग दोज पार्ट्स हु हैव क्रॉस द पेल्विक इनलेट, वो तो तुम्हें मिल ही नहीं रहे, जो तुम्हें यहाँ मिल रहा है वो तुमने बोलना है, क्लियर। आप एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, जो यहाँ मिलेगा वो बोलोगे, जो गुजर गया वो आपका नहीं। तो इफ़ यू आर सेइंग 2/5 तो इट मीन्स कि 2 पार्ट्स आर पैल्पेबल पर एब्डोमिनल। तो देखो, जब 5/5 ऊपर पड़ा है तो हाथ कर इसको फील किया, इसको प्रेस किया, प्रोमिनेंट किया, इसको फील किया, ये आपकी भी मर्जी, आप साइमल्टेनियस करते हो या एक करते हो। मेरी हैबिट क्या है कि मैंने इसको एक पूरी साइड करती हूँ और एक पूरी साइड लेती हूँ, क्योंकि मेरा माइंड में पिक्चर नहीं बनती है जब मैं इधर उधर हेपेजिट करूँ। जब मैंने ये पूरी फील की तो अब मैंने बेसिकली डिसाइड ये करना है कि वेयर इज़ द बैक। एक तो मैंने अपना लायर ही कंफर्म किया कि जो मैंने कहा सोचा था कि यार फ्रंटल ग्रिप पे कि दिस इज लॉन्गिट्यूडनल लाइन, तो आई एम गोइंग टू रीकन्फर्म इट कि दिस इज लॉन्गिट्यूडनल लाइन, क्योंकि एक तरफ मुझे बैक मिलेगी और एक तरफ मुझे लिम्स मिलेंगी, ठीक है। तो अब बैक लेनी है मैंने, तो बैक देखो, रिमेंबर ये आपके क्या हैं, फील इट, जी ये आपके नकल्स हैं ना, ये नकल्स क्या है, रेगुलर है ना, और ये फील करो, दीज आर नॉट योर नकल्स, दीज आर नकल्स, ठीक है। ये है, ये क्या है, नोबी है ना, ऊपर नीचे हैं, तो लिम्स भी ऐसे ही हैं, कहीं पे ये है, कहीं पे ये है, कहीं पे घुटना है, कहीं पे एंकल है, ऊपर नीचे है। जबकि अपनी स्पाइन पे हाथ फेरो तो वो रेगुलर डू इट। तो इसमें वेट था ये नहीं है, तो इसकी मैंने मैडम चादर यहाँ रख ली है, ठीक है। और ऊपर जो दूसरी चादर अगर पड़ी हो तो उसको यहाँ तक लिया, जी फीस्ट रखी, ठीक है। ये हमारा आइडियल एक्सपोजर है।
उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने करने हैं ल्यूपोल्ड्स मैन्यूवर। दीज आर ऑल ल्यूपोल्ड्स मैन्यूवर, ठीक है। यानी कि ऑब्स्टेट्रिक एग्जामिनेशन के सारे स्टेप्स को कंबाइन कहते हैं ल्यूपोल्ड्स मैन्यूवर, और ये आपकी डेंटिचेस में लिखा हुआ है। सबसे पहला स्टेप है सिम्फिजियो फंडल हाइट, एंड रिमेंबर कि दिस इज सिम्फिजियो फंडल हाइट, बट वी आर नॉट गोइंग टू डू फ्रॉम सिम्फिसिस टू यहाँ, वी आर गोइंग टू कम फ्रॉम द वेरिएबल पॉइंट टू द फिक्स पॉइंट, ठीक है। इसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए, बायस कम करने के लिए, ठीक है। तो हमने सिम्फिजियो फंडलाइट करनी है। हमने करना ये है, इट डजंट मैटर कि अगर आप ऐसे करके हाथ लाते हो, ठीक है, या आप अपना हाथ ऐसे करके लाते हो, तो आप चाहे अपने अल्नर बॉर्डर से आ रहे हो चाहे अपने रेडियल बॉर्डर से आ रहे हो, डजंट मैटर। कोई अब एग्जाम में फेल नहीं करेगा कि आप हाथ ऐसे लाए हो या आप हाथ ऐसे लाए हो। आपने ये मार्क कर लिया, इस पर आपने पेन से निशान नहीं लगाना। एक दूसरे हाथ से आपने यहाँ पे करके यू फील द सिम्फिसिस प्यूबिस, दिस इज द फिक्स पॉइंट, वेयर इज द मेजरिंग टेप, खोलो बेटा इसको। अच्छा ठीक है, इसमें आपने करना इस तरह से है कि आपने ये मार्क कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप ये करते हो और आप इंचेस ऊपर रखते हो। ये आपने फिक्स पॉइंट लिया, फिक्स पॉइंट लेके यहाँ पे लाए और यहाँ से ये दिस इज, ठीक है। अब आप इसको टर्न करते हो, कितने सेंटीमीटर देखिए, इंचेस ऊपर रखते हो, इसी तक आप बायस ना हो जाए। जब आपने हिस्ट्री ली हुई है तो अगर आपके वो 46 आपके आ रहे हैं 36 वीक्स, तो आप उसको खींच तान के 36 पे लाने की कोशिश करो। तो हाउ कैन यू आर गोइंग टू डायग्नोज कि इट्स लार्ज फॉर डेट्स और स्मॉल फॉर डेट्स और नॉर्मल फॉर जेस्टेशनल एज, ठीक है। तो इसलिए आप इंचेस ऊपर रखते हो, ठीक है। आपने सिम्फिजियो फंडलाइट ली, उसके बाद आप यहाँ तक लाए, इसको आप खींच के लाए, यहाँ पे आपने दोबारा से एक दफ़ा अपने हाथ से किया, इसको मार्क किया, यहाँ तक पॉइंट किया और यहाँ पे टर्न किया, ये टर्न किया, ठीक है मैम, ठीक है जी, क्लियर। एक तो ये हो गई। उसके बाद आपके ये हो गई सिम्फिजियो फंडलाइट। उसके बाद आपने ये देखना है कि पेशेंट की फंडल ग्रिप क्या, फंडस, फंडल ये ग्रिप ये होती है, दो अपने पूरे दोनों हाथ अपने फंडस के ऊपर रखिए, यू फील इट। आप ये देखते हो कि अपर पोल में क्या है। अब इससे आप आइडेंटिफाई करोगे लॉन्गिट्यूडनल लाए, ट्रांसवर्स लाए हैं या ऑब्लिक लाए हैं। लाए तीन तरह के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ऐसे हैं, ट्रांसवर्स ऐसे, लॉन्गिट्यूडनल ऐसे हैं, ट्रांसवर्स ऐसे हैं, ऑब्लिक ऐसे हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? रिलेशनशिप ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बेबी विद द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द यूट्रस। यूट्रस ऐसे ही पड़ा होगा हर पेशेंट में, किसी में टेढ़ा नहीं होगा, तो उसका लॉन्गिट्यूडनल आई यही है। अब बेबी का रिलेशनशिप इसके लॉन्गिट्यूडनल आई के साथ क्या है? रिलेशनशिप ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बेबी विद द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द यूट्रस। अगर वो उसके पैरेलल है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बेबी, तो दिस इज लॉन्गिट्यूडनल लाइन। इफ द बेबी इज लाइक दिस, ठीक है ना, क्रॉस कर रहा है, हॉरिजॉन्टल है, तो दिस इज ट्रांसवर्स। इफ दिस इज लाइक दिस, दिस इज ऑब्लिक लाइन। Easy to remember? Yes, Relationship of the longitudinal axis of the baby with the longitudinal axis of the uterus. This is life. ठीक है, तो ये मैंने जब फंडल ग्रिप ली तो मैंने फील कर लिया, अगर यहाँ पे हेड होगा तो ये छोटा होगा, अगर यहाँ पे बटक होगी तो ब्रॉडर होगी और फर्म होगी, ठीक है। तो अब मैंने अपना जहन बना लिया कि यार इसका मतलब ये है तो लॉन्गिट्यूडनल लाइन, और थोड़ा सा मेरा जहन बन रहा है कि प्रेजेंटेशन क्या जा रही है, कि फैलिक की तरफ जा रहा है। अगर ब्रीच होगा तो मुझे यहाँ हेड मिलेगा, और अगर फैलिक होगा तो मुझे यहाँ बटक्स और ब्रॉडर होगा, ठीक है। फर्म एंड ब्रॉडर होगा, वो स्मॉल होगा और जो है ना हार्ड होगा, यही होगा ना, ठीक है। एक तो ये, तो आपने लाई भी ले लिया, अब आपने प्रेजेंटेशन का एक आइडिया बना लिया। अब आपने नेक्स्ट चीज़ करनी है, इट्स द लैटरल ग्रिप। लैटरल ग्रिप में आपको कोई फेल नहीं करेगा अगर आप ऐसे करते हो साइमल्टेनियस, या आप एक साइड लेते हो और एक साइड लेते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस चीज़ के ऊपर अपने आप को यूज टू कर लेते हो, ठीक है। आपने करना क्या होता है बेटा, ये आपने इस साइड को प्रेस करते हो और 3 पार्ट्स में करते हो और पूरे हाथ से फील करो। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं जी फिंगर से करना है, पाम से करना है, नहीं, प्लीज़ यूज योर हैंड, ठीक है। ये देखो, आप खुद कॉमन सेंस है, हाथ से फील कर रहे हो, लेकिन मेन आपको ये चीज़ें आ रही हैं। डजंट मीन कि आपने ये पोक करना है, अपना हैंड पूरा प्लेस करो, अपर पार्ट को किया, ऐसे किया, मिडल ऑफ द यूट्रस को किया, ऐसे किया, फिर इसको प्रेस किया, इसको प्रोमिनेंट किया, इसको किया। एक पूरी साइड बेशक ले लो,
चाहे आप ऐसे मतलब करो, एक साइड से ये stable करो, करना है, एक साइड ऐसे से करो, carpet हाँ करना है। एग्जैक्टली एक साइड से पुश देना है। देखो ऊपर अब्डोमिनल वॉल है, यूट्रस है, प्लेसेंटा है, प्लीज जाके करें। एग्जाम में दिस इज अ डमी, लेकिन यू हैव टू आस्क हर। तो एग्जामिनर ने आपको इसके टिक कर देना, अदरवाइज आपको जीरो लगा देगा उस जगह पे, क्योंकि हर पॉइंट के नंबर दिए होते हैं। की में एक एक चीज़ का नंबर होता है, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 1.25,